हम बात करते आ रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। हम बात करते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो सरकार रही है मौजूदा, उसने इन 5 सालों के अंदर क्या काम किया है, उन कामों को लेकर लोगों की अपनी क्या राय है। हर इंसान का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वोटिंग को लेकर के। अभी 10 फरवरी से इलेक्शन की वोटिंग शुरू है और 10 मार्च में इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने होगा। 10 मार्च तय करेगी कि आने वाले मुख्यमंत्री या आने वाले मुख्यमंत्री किस पार्टी से होंगे। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एक बार गांव से यहाँ मौजूदा प्रधान रह चुके हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा इसी पॉलिटिक्स के ऊपर, जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है और जितना इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, इलेक्शन उतना ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट पर इंटरेस्टिंग की तरफ होता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना अपना कीमती वक्त दिया है, आपने मुझे बातचीत करने के लिए। आपका सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है उसको आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं उनको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप गांव के प्रधान रह चुके हैं। मैं मिर्ज़ा अशफाक बेग, पूर्व प्रधान ग्राम कुशलिया, धौलाना विधानसभा। इलेक्शन की डेट जितनी नज़दीक आ रही है उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो रहा है। 2-3 पार्टीज़ तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से उनका कैंपेनिंग चल रहा है, जैसे सपा हो गई, बीजेपी हो गई, और भी पार्टीज़ हैं। इलेक्शन को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, इलेक्शन में जो मैं देख रहा हूँ और मैंने बहुत लोगों से बात की है, कन्वेंसिंग में भी हम लोग जाते हैं, तो जनता बदलाव चाहती है। जनता का जो मन है, वो मूड है, वो बदलाव का है कि गवर्नमेंट दूसरी बदलनी चाहिए। रुझान जो है वो 90% बदलाव की तरफ चल रहा है। अब देखिए, आगे 10 तारीख में पोलिंग है, अब उसमें कितना बदलाव होता है तो तब देखा जाएगा। अच्छा, आपका जो वोट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ है, जो रुझान है? देखिए, हम तो बदलाव की तरफ थे पहले भी, और अब हमारा जो रुझान है या बदलाव, हमारा जो ख्याल है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है कि समाजवादी पार्टी की यहाँ हुकूमत होनी चाहिए। अलायंस हो रहा है। अलायंस, हाँ, समाजवादी प्लस अलायंस, तो उनकी हुकूमत बननी चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत के अंदर इंसाफ रहा है, इंसाफ, और इंसाफ के साथ में विकास भी रहा है, जो बहुत लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा उन लोगों ने विकास किया है। विकास के साथ में भाईचारे को बढ़ावा दिया है, क्योंकि जब तक कोई भाईचारा नहीं है, वहाँ चैन अमन की ज़िंदगी कोई आदमी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि इस बार जो है पब्लिक बदलाव चाहती है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है, बीजेपी और सपा में क्या फ़र्क है काम को लेकर के, अगर हम बातचीत करते हैं तो? देखिए, सपा और बीजेपी में फ़र्क ये है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करना जानती है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, और जहाँ विकास होता है उसी को लोग चाहते हैं, और हर आदमी चाहता भी विकास ही है। धर्म तो अपने अपने घर में अपने अपने जगहों पे सभी मनाते हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए, देश के हित में काम करना चाहिए। बीजेपी अगर आज तक देश के हित में काम करती होती तो ये जो बदलाव आज की डेट में हम देख रहे हैं ये नहीं होता, बीजेपी ही सत्ता में रहती। लेकिन बीजेपी सत्ता में इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं कि वो सिर्फ एक तरफा धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग पसंद नहीं कर रहे इस बार। अच्छा, जो बीजेपी है, योगी जी, वो ये कहते हैं कि इन 5 सालों में हमने बहुत कुछ दिया है, बहुत काम किया है, और 80 बनाम 20 का नाम दिया है। हाँ, ध्रुवीकरण की तरफ, ये इशारा ध्रुवीकरण का है, और हम तो इस बार ये चाहते हैं कि 85 और 15 का मुकाबला होना चाहिए। अच्छा, 85 और 15 जी, क्या क्या मतलब है इसका? 85% ओबीसी प्लस माइनॉरिटी प्लस एससी, जो
इस उत्तर प्रदेश के अंदर 85% निवास करते हैं और 15% जो हैं वो लोग हैं जो इस बार हुकूमत कर रहे हैं। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर 15% 85 पे भारी किस तरह पड़े हैं, क्या पॉलिसी है वो। तो ये ध्रुवीकरण की पॉलिसी है, एक दूसरे को एक दूसरे से डरा करके हुकूमत करना। ये बीजेपी का आज तक एजेंडा रहा है। तो अब इस एजेंडे से लोग जो है ऊब रहे हैं, क्योंकि विकास सिर्फ नाम का ही विकास है, रोज़गार का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, आपने रोज़गार की बात की तो मैं आपसे एक सीधा सा एक सवाल पूछूंगा रोज़गार से ही लेकर, क्योंकि हमें बातचीत करनी है रोज़गार पर, कामों के पर, लोगों को लेकर, क्योंकि बहुत युवा के साथ ख़ास तौर से बहुत दिक्कत रही है इस टाइम पीरियड के अंदर। अभी अगर सरकार चेंज होती है तो सरकार चेंज होने पर युवाओं को कितना फ़ायदा होगा, किस तरह के काम युवाओं के लिए इस सरकार को करने चाहिए, बदलाव के लिए, डेवलपमेंट के लिए? देखिए, जो भी सरकार आए उसको युवाओं पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो जो भी सरकार आए उसको युवा पे ही काम करना चाहिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी हेल्थ के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। अगर युवा ही हमारे कमज़ोर रहे तो मैं समझता हूँ कि देश कमज़ोर हो जाएगा। और ये सरकार ने युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। युवाओं को ध्यान, आप समझिए कि नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनी गई है। बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं, अब वहाँ बुज़ुर्ग आदमी तो जाएगा नहीं, युवा ही जाएगा। तो युवाओं से बहुत इन्होंने नौकरियाँ छीनी है और धोखा भी दिया है। कभी पेपर लीक के ऊपर, कभी भर्तियाँ झूठी भर्तियों का प्रचार करके, झूठी भर्तियों में युवाओं को लाइन में लगा करके और उसको किसी न किसी बहाने से कैंसिल कर दिया गया है और उनको वेटिंग में डाल दिया है। अब वो युवा जो वेटिंग कर रहे हैं वो ओवर एज हो गए, अब वो युवा किसी काम के नहीं है ना, मतलब इधर के रहे ना उधर के रहे हो। गाँव किधर के भी नहीं रहे भाई। जब ओवर एज हो गए तो मतलब, तो इसलिए युवाओं के ऊपर तो हमें ध्यान देना चाहिए। और जो भी सरकार आए अगर युवाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो अगले 5 साल में फिर युवा उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए वो युवाओं पे ही रखना चाहिए। युवाओं से ही, युवा कोई भी हो, युवा ओबीसी के हों, युवा जनरल के हों, और जो बच्चे इस काबिल हैं कि उनको जॉब दिया जाए, नौकरी दी जाए सरकारी, तो वो कोशिश करनी चाहिए कि उनको जॉब में लाना चाहिए या उनको कुछ ऐसा कारोबार में लगा देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो इधर उधर ना भटकें। लेकिन गवर्नमेंट ने तो, आपने कारोबार की बात की कि गवर्नमेंट उनको ऐसा कुछ करे कि वो जॉब की तरफ, मतलब कारोबार की तरफ चले जाए, कारोबार की तरफ चले जाएं या जॉब की तरफ चले जाएं। तो लेकिन जो अभी पीएम मोदी हैं, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अगर जब दोबारा ये इलेक्शन जीत करके आई बीजेपी, ये कहा कि पकोड़े तलिए आप पैसे कमाने के लिए। नहीं, ये युवाओं के हक में नहीं है, ये युवाओं के हक की बात नहीं है, बल्कि उनकी एक बेइज्जती की बात है कि युवाओं को बेइज्जती की नज़र से देखा जा रहा है। पकोड़े तलना या सब्ज़ी बेचना, हालांकि वो भी एक काम है, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं ये उनके लिए काम नहीं है। फिर पढ़ने लिखने का कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इन लोगों ने ये देख करके कि भाई हम तो अपने युवाओं को पकोड़े तलवाएंगे, सब्ज़ी बिकवाएंगे, ठेला चलवाएंगे, रक्षा चलवाएंगे, इसलिए इन्होंने कभी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कोई कॉलेज नहीं खोले, कोई हॉस्पिटल नहीं खोले। तो मैं तो ये समझूंगा कि इनकी सोच जो है वो युवाओं को अशिक्षित करना रहा है, ताकि उनसे पकोड़ों की उनको सलाह दी जा रही है कि आप पकोड़े तलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़मीर बेग। तो ज़मीर भाई, क्या राय है आपकी इलेक्शन को लेकर के? इलेक्शन को लेकर के देखिए, महंगाई सर चढ़ कर बढ़ गई एक आम आदमी के सर पर, जो कि एक मजदूर आदमी को गुजारा करना भी भारी बना हुआ है। तो जनता बदलाव की तरफ है, ज़बरदस्त बदलाव चाहती है। और इस भाजपा सरकार ने इंसान की तरफ को ध्यान ना दे करके
जानवर गाय और सांड की तरफ ध्यान दिया, समझ जी, आम इंसानी तरफ को ना देखे और एक हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान की तरफ को बात करी, ना कि विकास की बात करी। तो जनता का मूड बना हुआ है पूरी तौर से कि वो इस बार ये जो गठबंधन है, इस गवर्नमेंट ने सिर्फ पार्शलिटी की बात की है, भेदभाव की बात की है। भेदभाव की केवल भेदभाव की बात करी है। केवल 15% मुसलमानों से डरा करके कि ये बाबर की औलाद है, ये फलाने की औलाद है, समझी, जबकि ये यहीं के मूल निवासी हैं। भारत में रहने वाला 58% मुसलमान यहीं का कन्वर्ट हुआ मुसलमान है, यहीं के मूल निवासी हैं, हाँ जी। इन्हीं से डरा करके पोलराइज करना, वोट लेना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये गवर्नमेंट का काम रहा है। अच्छा, अभी अभी आपने एक बात कही कि डरा कर गए। जब बीजेपी सत्ता में आई तो अभी मैंने एक दो वीडियोस देखी लखनऊ की, उसमें ये कहा है कि मुसलमान जो है इस सरकार से खौफ में है। नहीं नहीं, खौफ में तो नहीं था, ऐसा तो नहीं है कि खौफ में है, लेकिन बस इतनी बात ज़रूर है कि वो एक तरफा कार्रवाई जो होती है, जो एक तरफा कार्रवाई होती है, एक तरफा कार्रवाई होती है। अगर ज़रा सा कोई काम होता है, मुसलमान से अगर कोई डंडी से कुत्ता मर गया तो गाय लिख दी जाती है। वे अगर आदमी मार देते मोटरसाइकिल केस लगा के 8 दिन में जय भारत माता की जय का स्वागत कर देते हैं, 4 दिन में जेल से बाहर निकल जाते हैं। ये मामला बहुत टफ है, इसलिए जो है मुसलमान बिल्कुल खामोश है, अपनी इज्जत को थामे बैठा है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान कोई क्रिमिनल है या मुसलमान कोई किसी को खा रहा है। पिछले बहुत ज़माने से ऐसा तो है नहीं कि आज ही मुसलमान आए हैं या 4 साल पहले मुसलमान आए। मुसलमान तो जन्मों जन्मों से यहाँ पे हैं। कैसे ऐसा नहीं है, तो एक झूठ और छुप के पोलराइज करना है। काम को लेकर आप क्या कहेंगे सरकार को? काम कोई खास ऐसा नहीं किया है। वैकेंसी है, BSNL बीस दिया है, तुम्हें पता है बंद होगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें फांसी लगाई है। और भारतीय जीवन बीमा निगम का नाम नहीं है, रेलवे ठेके पे दे दिया, सभी सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर दिया। अब ये नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनका काम कोई ढोर को, गायों को घेरना या भैंसों की सानी करनी थोड़ी है।